जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से आज का ये खुसूसी सरेआम आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज के इस खुसूसी सरेआम में हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मईशत तो बहरहाल उनका एक मौजू है ही। मईशत पर तो उनकी कही हुई हर बात एक मोहर की हैसियत रखती है, लेकिन साथ ही साथ इंसानियत के हवाले से जो उनकी खदमात है उनका कोई सानी नहीं है पूरे पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अगर बात करें कि सही मानों में अगर कोई शख्सियत अब्दुल सत्तार ईदी साहब के नक्शे कदम पर चल रही है तो वो शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और आज भी पाकिस्तान की बिज़नेस कम्यूनिटी उन्हें बहुत अदब से, बहुत एहतराम से याद रखती है और सभी लोग उन्हें भाईजान कहकर मुखातिब करते हैं, बड़ा भाई समझते हैं। हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि जनाब SM मुनीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? खैरियत से? वी आर सो ऑनर्ड कि आपसे बात करने का मौका मिल रहा है और एक ऐसे मौके पे कि जब बहुत ज़रूरत है हम मईशत पर बात करें, जाने कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। बहुत ही चहमगोइयाँ हो रही हैं, गलियों में बाज़ारों में लोग परेशान हैं, बदकिस्मती से खुदा न खाफ्ता नौज़ुबिल्लाह खाकम बदहन लोग कहते हैं कि हम श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं, हम बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं। सर आप क्या मंजरनामा देखते हैं? पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त सही हालात पे नहीं है। पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त वेंटिलेटर पे है। या अल्लाह, मामला अच्छे नहीं है। ओके, देखिए हमारी एक्सपोर्ट जरूर बढ़ी, इमरान खान ने बड़ी मेहनत की। इमरान खान के दौर में हमारी एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर से 30 अरब डॉलर हुई। राइट। हमारी रेमिटेंस जो सालाना 20 अरब डॉलर थी, इस साल 32 अरब डॉलर हुई। पिछले महीने में 3.25 अरब डॉलर बाहर से लोगों ने भेजे। मैं बाहर के पाकिस्तानी को सलाम करता हूँ जो पाकिस्तान के डॉलर भेज के हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन इकॉनमी के मामला ही है, इस वक्त 2 ग्रुप पाकिस्तान में बने हुए, दोनों सख्त बयान दे रहे। टेलीविजन देखता हूँ तो शर्म आती है, भाई कैसा हमारा पाकिस्तान है। मैं दोनों ग्रुपों की दरखास्त तो हाथ जोड़ के खुदा के वास्ते साथ बैठे, मुल्क की सोचे, अपनी सीटों की ना सोचे। हर आदमी सीटों की बात कर रहा है, मुल्क की सोचे। इस मुल्क में बड़े गरीब लोग हैं। आप 22 करोड़ आवाम की बात करते हैं, 22 करोड़ में ज्यादातर गरीब तरीन लोग हैं जिनके पास 2 वक्त खाने का नहीं है। उनकी सोचेंगे तो लोग अल्लाह भी रास्ता निकाले। देखिए ये मुल्क बड़ा शानदार मुल्क, बेशक इस मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं है। हर किस्म का फल, फ्रूट, जानवर, मुर्गियाँ, किस चीज की कमी है। सिर्फ प्रॉब्लम है महंगाई का। तो महंगाई गवर्नमेंट चाहे दोनों घर बैठ जाए तो महंगाई कम हो सकती है। लोगों ने माल होल्ड किए हुए, लोगों ने माल अपने गोदाम भरे हुए, कमाई कर रहे हैं। शर्म नहीं लोगों को, महंगाई से लोग मर रहे हैं। आपने बात की श्रीलंका की, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम श्रीलंका तो नहीं बनेंगे बट उसके नजदीक आ चुके, अल्लाह ना करे। पाकिस्तान में कई और मसाइल भी हैं। पानी, पाकिस्तान कराची में पानी नहीं, सिर्फ पानी। देखिए मेरी कराची में बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, मैं लेदर का पाकिस्तान का बिगेस्ट एक्सपोर्टर था। अच्छा। पूरी कंट्री का। सही। तो मैंने फैक्ट्री बंद कर दी, सिर्फ पानी ना होने की वजह से। मैं 70,000 का पानी रोज खरीदता था। मेरे पाइपलाइन में पानी नहीं आता था, चोरी की पानी में फोन करता था तो ट्रक आ जाते। अभी कहते हैं पानी नहीं है, आप अभी टेलीफोन करें 1000 कंटेनर आपको। यानी भाईजान जो पानी कंटेनर के जरिए आ सकता है वो पाइप के जरिए क्यों नहीं आपकी फैक्ट्री तक आ सकता? चोरी का पानी माफिया बना हुआ है कोई। और आपने अपनी लेदर फैक्ट्री बंद कर दी इस वजह से? इतनी बात की, मैं 2 अरब रुपए का पानी साल का खरीदता था, 5 साल में मैंने 10 अरब दे दिया, तो मेरा तो सारा कैपिटल ही वाइप आउट हो गया। तो मैंने तंग आके फैक्ट्री बंद कर दी, जमीन बेच दी। और ऐसे कितने बिजनेसमैन होंगे जो बेचारे? देखिए 800 बंदे मेरे बेरोजगार हुए। यहाँ मुझे फोन आया नासिर हुसैन शाह साहब का कि चीफ मिनिस्टर साहब नाराज हो रहे, आप फैक्ट्री चलाए, मैं पानी दूंगा। मैंने कहा 5 साल तक तो मैं कहता रहा, अब क्या चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावे क्या पे। मैंने फैक्ट्री बंद कर दी अपनी मकसद, मैंने जमीन भी बेच दी। आपके ख्याल में 1, 2, 3 ऐसे क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं फौरी तौर पर मिल बैठने के अलावा कि डॉलर कंट्रोल में आ जाए, पेट्रोल की कीमतें किसी तौर पर बेहतर हो जाए, महंगाई किसी तरह से काबू में आ जाए? या आपको लगता है कि अभी ये बस से बाहर है, ये अब उड़ते रहेंगे सब? नहीं, बस से बाहर कोई भी चीज दुनिया में नहीं होती, मेरा ईमान है। सही। अगर आपकी नीयत है मैंने सही करना है, सही हो सकता है। राइट। लेकिन गरीब के दर्द को, उसकी तकलीफ को, जब उसके बच्चे को इलाज नहीं मिल रहा होता, जिस वक्त वो बेचारी माँ बगैर जूतों के अपने बच्चे को लेकर आती है, ये सारी तकलीफें आप खुद देखते हैं क्योंकि ज़ाहिर है आप जो काम कर रहे हैं इंसानियत की खिदमत का, तो उन गरीबों की मुश्किलात आपके सामने होती हैं। तो ज़रा बताइए लोगों को कि किस तरह से लोग बेचारे परेशानी का शिकार हैं कि जिनको रोटी खाने को नहीं मिल रही, जिनके बच्चों का इलाज नहीं हो पा रहा, जिनके पास पानी नहीं है, वो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? मैटरनिटी के पैसे बेचारी औरतें कहाँ से पाए? मेरे 2 मैटरनिटी होम यहाँ चल रहे हैं। चिरोड़े जो इस्लामी का मैं पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ, हमारे 2 मैटरनिटी होम है, इसमें हजारों औरतें आती हैं हर साल फ्री। और वो कह रहे वी डोंट चार्ज एनी मनी, फ्री, फुली एयर कंडीशन है, टॉप की डॉक्टर। हमारा अस्पताल है चिरोड़ जनरल अस्पताल, उसमें कोई गरीब आदमी आ जाए
हम यहाँ से पर्ची देते हैं, उसका इलाज फ्री होगा, फ्री 100% फ्री। तो ज़कात फंड में तकरीबन हम लोग 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपया महीने का लोगों का फ्री इलाज ज़कात फंड कर रहे हैं। लेकिन लोग परेशान हैं, इसका मतलब बहुत परेशान। आखिर में मुनीर साहब, कोई ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के लीडर्स को, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को आप मैं तो कहूँगा कि उनसे रिक्वेस्ट, जिस तरह आपने कहा कि खुदा के वास्ते मिल बैठे, मुल्क का सोचें, अपनी ज़ात से बालातर होकर सिर्फ पाकिस्तान के लिए, आप अगर कोई पैगाम देना बड़ा ज़रूरी मैं पैगाम देना चाहता हूँ मेरी आप पाकिस्तान आर्मी को। पाकिस्तान में आजकल मैं रोज़ देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे और हर जगह पे आर्मी के खिलाफ बहुत बकवास की जा रही, मैं उसको कंडेम करता हूँ। पाकिस्तान की सब उसको कंडेम करते हैं, हम सब करते हैं। पाकिस्तान की अगर आर्मी है, आज मैं आज यहाँ बैठा था, मैं बंदूक लेके घर बैठा था बच्चों की हिफाजत में। आज पाकिस्तान की आर्मी है, हमारी सरहदें महफूज है, तो हम यहाँ बैठे इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह मेरी आर्मी को सलामत रख। आज अल्लाह ने हमें मुल्क दिया है, आज़ाद फिजा दी है, आइए मिलजुल के काम करें, पाकिस्तान की खिदमत करें इंशाल्लाह। नहीं, आप जैसी शख्सियात भी हैं रहनुमाई के लिए, और अल्लाह ने चाहा पाकिस्तान की अफवाज भी हैं, और पाकिस्तान के सियासी कायदीन को भी अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा पाकिस्तान दुनिया में, दुनिया की तमाम कौमों में सबसे सर बुलंद होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान में मईशत की बात हो तो ये मुमकिन नहीं है कि एक शख्सियत का नाम न लिया जाए। वो शख्सियत के जिन्होंने बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आगाज़ किया और फिर परवरदिगार दो आलम ने उन पर बड़ी नवाजिशात की, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया हर एतबार से, हर शोबे में जो कि मईशत से मुतल्लिक़ है। आज भी उनकी राय मईशत के हवाले से एक ऐसी राय समझी जाती है कि जिस पर अगर अमल दरामद कर लिया जाए, अगर वो अरबाब इख्तियार जो फ़ैसला साज है, जो पॉलिसी साज है, उनकी गुफ्तगू को, उनके नज़रियात को और उनके दलाइल को सुनते हुए पाकिस्तान की मईशत को उसी समत में ले जाए जिस जानिब वो इशारा कर रहे हैं, तो यकीनन पाकिस्तान अक़वाम आलम की मईशतों में एक बेहतर मईशत बनकर उभर सकता है। मेरी मुराद आप सब समझ गए होंगे। जनाब अकील करीम भेदी से, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। आई विश के हुक्मरान आपकी बातों पर मिनोअन अमल किया करें और पाकिस्तान को हम देखें तरक्की याफ्ता और फलता फूलता हुआ। बदकिस्मती से इस वक्त हालात बड़े दिगरगूं लग रहे हैं। चहमगोइयाँ ये हो रही हैं, खुदा न खास्ता नौज़ुबिल्लाह खाकम बदहन, कि हम श्रीलंकन मॉडल की तरफ जा रहे हैं, या हम बैंक करप्ट होने की जानिब जा रहे हैं, या दिवालियापन की जानिब जा रहे हैं। ऐसा कुछ लगता है? फिर देखिए, सिचुएशन कोई अच्छी तो नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम श्रीलंका की तरह फॉल हो सकते हैं। अब आप एक गवर्नमेंट को खत्म किया है आपने और ये नारा लगा के किया कि महंगाई, तो आपको अब पता चलेगा कि ये नारे लगाना कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल है, सामने आती है। जो भी चीज आप करोगे वो आपके सामने आएगी। अब आपको सबको डिसिप्लिन होने की जरूरत है। हर पार्टी को वो बात करनी चाहिए जो हक बात, जो वो कर सकते हैं, जो कर सकते हैं। आप पिछली गवर्नमेंट को वो ब्लेम देना चाहोगे तो वो नहीं। अब आप आए हो, आप पिछली गवर्नमेंट के साथ जो जो आपने बातें की हम आपको माफ करते हैं, आप ना करें, चले डिसीजन ले, और डिसीजन लेके मुल्क के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। इस वक्त लोग ये फील कर रहे हैं श्रीलंका में एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन वो बहुत छोटा मुल्क है, ठीक है, और हमारे मुल्क बहुत बड़ा है, हमारी इकोनॉमी उनसे बहुत बड़ी है, हमारी इकोनॉमी के नंबर बहुत अच्छे हैं, हमारे पास डिसीजन मेकिंग नहीं है। मैं कहता हूँ इतना बड़ा बिजनेस हजम होने के बाद, इतना बड़ा रेवेन्यू टारगेट पिछली गवर्नमेंट ने जो अचीव किया है, आपके लिए तो रोड मॉडल है भाई। हम आपको कहते हैं ना कि हम आपको माफ कर रहे हैं, आप डिसीजन लो, पिछली गवर्नमेंट को फॉलो करो और उसको लेके आगे चलो। सिर्फ फैसला करने के ख्याल में अकील भाई, ये एक बात बताइएगा कि जितने माहिरीन मईशत से हम बात करते हैं, हमें ये लगता है कि वो चूँकि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट में उनकी ओपिनियन कुछ और होती है, वो कहेंगे सब कुछ बर्बाद हो गया, खत्म होने वाला है। कोई एक और पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट जब आएगी कहेंगे देखें जी सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो 3.5 साल तो नहीं, पौने 4 साल हुकूमत की है, उनसे गलतियां जरूर भी होगी, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी के ये बहुत ही अच्छे दिन थे। पाकिस्तान सही मानों में उभर कर सामने आया। हम लोग
सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं। अगर ये अपोजिशन उनके साथ होती तो मैं समझता हूँ उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होती। अकील भाई, जब आप ये बात कह रहे हैं ना, तो आप यकीन जानिए कि आपके कहने से जितने लोग टेलीविजन पे इस वक्त देख रहे हैं उनमें एक बहुत नया हौसला और नई एनर्जी आएगी, बिकॉज आपको लोग देखते हैं और आपको लोग फॉलो करते हैं। शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बुरे टाइम पे अच्छा परफॉर्म किया। बुरे टाइम, कोविड के दिनों में दुनिया तबाही की तरफ चली गई और हमने परफॉर्म किया। अभी हम सिर्फ और सिर्फ अनरेस्ट के चक्कर में फंस गए। ये साथ बैठ जाए, गलती जिसने जो की है उसको एक्सेप्ट करें, आगे बढ़े और आगे बढ़े। इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस की आज तारीफ कर दे, कल वो आपकी तारीफ करेगा, ये मुल्क भागना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। आखिर में अकील भाई, एक तो बहुत शुक्रिया, मुझे आपसे मिलके, आपसे अभी बात करके मुझे खुद बहुत हौसला हुआ एक पाकिस्तानी के तौर पे ना। आई एम श्योर जितने पाकिस्तानी देख रहे होंगे उनको बहुत हौसला हुआ होगा। इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, हर एक को अपना रोल प्ले करना है। मैं चाहूँगा कि वो बिजनेसमैन जो आपको देख रहे हैं, वो पॉलिटिशियंस जो आपको देख रहे हैं, वो इंडिविजुअल्स जो आपको देख रहे हैं, वो जो क्लर्क अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, यानी हर एक अपना एक पुर्जा तो है ना मुल्क की मईशत का, उन सब से मुखातिब होकर अगर आप कुछ कहना चाहें। मैं सिर्फ उनको एक कहना चाहता हूँ कि भाई, ये मुल्क सोना है, ये मट्टी नहीं है। अगर हमारे सियासतदान हमें सोने को मट्टी बना के बेच रहे हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग कॉन्फिडेंस रखें, आप सब अपनी अपनी जगह मेहनत करें। जितनी भी सियासतदान का मकसद होता है, जब वो हुकूमत होते हैं तो सब अच्छा है, जब बाहर होते हैं तो हर चीज बुरी है। आप उनको फॉलो मत करो, आप मजबूती से अगर कोई गलत काम कर रहा है उसको क्रिटिसाइज करो, जो सही काम कर रहा है उसको सपोर्ट करो। ये मुल्क हर आने वाले दिन में बेहतरी की तरफ से जाएगा। हम जितना भी चाहेंगे कि इसको नुकसान पहुंचाए, इसको नुकसान होगा नहीं। आज भी मैं गारंटी से देखा हूँ, ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम ब्लेम दें कि हमारी श्रीलंका जैसी हालत होगी। तो इंशाअल्लाह ताला मायूस होने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अपने पाकिस्तान के लिए दुआ भी करें, दवा भी करें और अच्छी बातें भी अवाम तक पहुंचाएं। इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क तरक्की करेगा। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, तो जनाब, पाकिस्तान की एक और बहुत अहम कारोबारी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, खालिद तवाब साहब। इंटरिम सेटअप में आप वज़ीर भी रहे, लेकिन जो अहम हवाला है और बुनियादी हवाला इनका वो कारोबार है। पाकिस्तान की मईशत में अपने कारोबार के ज़रिए बहुत खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने इनको सितारा इम्तियाज़ से भी माशाल्लाह नवाज रखा है। सर, थैंक यू सो वेरी मच, आपकी वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त में तो वक्त बहुत अहम है, चूँकि लोग बहुत परेशान भी हैं और बहुत चैमगोइयाँ भी इस वक्त हम सुन रहे हैं। जिस तरह वो कहते हैं ना कि बेडरूम्स के अंदर, ड्राइंग रूम्स के अंदर, बाज़ारों में, थड़ों पर, कि पता नहीं पाकिस्तान का क्या होने जा रहा है और खुदा न खास्ता हम कहीं बैंकरप्सी की तरफ, दिवालियापन की तरफ तो नहीं जा रहे। आपकी असेसमेंट क्या है पाकिस्तान की मईशत को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज जो आपने ये टॉपिक उठाया है, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में ये, चाहे वो कोई छोटा हो या बड़ा हो, उसकी ज़बान पर है और हर आदमी ये बात कर रहा है। उसकी बड़ी वजह है कि हालात जो है वो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। आप रोज़ाना ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो रोज़ बरोज़ कम होते जा रहे हैं और उसके नतीजे में जो डॉलर बढ़ रहा है और रुपये की डिप्रिसिएशन हो रहा है वो आपके सामने है। फ्री फॉल सॉर्ट ऑफ चीज़ हो रही है। बिल्कुल। देखिए, इसमें हुआ ये है कि इसमें टोटल जो जिम्मेदारी है वो सियासी लोगों की, जो पिछले 3-4 महीने से जो इस मुल्क में खेल खेला जा रहा है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि नोबडी ट्राई टू सी द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। हर आदमी ने सिर्फ अपनी सियासत देखी है, अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट देखा है। देखिए, अगर आप आज की तारीख में आ जाएं तो मैं समझता हूँ इनको पेट्रोल के रेट फौरी तौर पे बढ़ा देने चाहिए। तकरीबन 110-120 अरब रुपए जो है वो हर महीने हम सब्सिडी दे रहे हैं सिर्फ पेट्रोल के। लेकिन चूंकि ये गैर मकबूल फैसला है तो कोई भी ये करने के लिए तैयार नहीं है। जो करते लोग हैं, एक मीटिंग में मुझे भी बुलाया था, बड़ी वो थी, तो आई सजेस्टेड हिम कोई 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, कि आप इसमें 2 कैटेगरी कर लें जी। एक वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, मैं क्या फिगर दूंगा आपको, मैं पिछली हुकूमत में रज़ाक दाऊद साहब को भी कहता रहा, $2.25 अरब की, हम 1 अरब डॉलर के लिए परेशान है, इतना कर्जे मांगे और एक महीने में आप झोंक देते हैं। $2.25 अरब की हमने गाड़ियाँ इम्पोर्ट की हैं लास्ट ईयर, बड़ी गाड़ियाँ,
और तकरीबन $2 अरब, $1.5 से $2 अरब के मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट किए। तो अगर आप $3.5-4 अरब जहां आप डिफ़ॉल्ट में जा रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि इतना प्रेशर है, तो आपको ये पॉलिसीज़ पहले अडॉप्ट करनी चाहिए थी। आज सूरत हाल ये है कि हम अपने आप को तजवीज़ देते जी हमारे श्रीलंका जैसे हालात ना हो, लेकिन श्रीलंका की जो आबादी है वो है 2 करोड़ की। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से क्रॉस कर चुकी, तकरीबन 24-25 करोड़ की आ रही है। अगर खुदा ना खास्ता, और ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर है, चाहे वो कोई भी हो जिसके घर में बच्चा भूखा हो, अपने आप को तो सह लेगा, लेकिन अगर उसके घर का बच्चा भूखा होगा तो फिर वो किसी का पेट फाड़ के भी निकालेगा। तो हम सिविल लॉ ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं कि यहाँ ये इस किस्म के प्रॉब्लम्स हो जाए। अब जो मौजूदा हुकूमत है, इनकी विजन ये नहीं है कि ये आज इक़्तिसादी हालात क्या है हमारे मुल्क को, उसको फोकस किया हुआ है, उसकी वजह से ये कोई फैसला जो है वो कर नहीं पा रहे। आप पर उम्मीद है या आप आम आदमी की तरह फिक्रमंद है कि नई चीज़ें अब इस वक्त कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं? आज की तारीख में कोई सेंस नहीं है कि हमने जाना किस तरफ इस वक्त मुश्किल में जी, हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। अवामी सा सवाल, पेट्रोल के हवाले से तो आपने फरमा दिया कि कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी और बढ़ानी चाहिए। इसमें एक मेरा सजेशन ये था, जो अब सब जगह हो गया, मैंने 12 इसमें 2 कैटेगरी बनाए। एक कैटेगरी वो बनाए जो गाड़ियों की है, उसमें आप अच्छे रेट बढ़ा दें, लेकिन वो लोग जो मोटरसाइकिल पे हैं और छोटे रिक्शा पे हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उनके लिए आप रेट ना बढ़ाएं। प्रैक्टिकल होगा। इसके लिए बड़ा डिस्कस हुआ और उन्होंने कहा जी हम कोई कार्ड इशू करते हैं, ये करते हैं, वरना जो डीलर्स हैं वो शायद इसका एडवांटेज ले लें। मेरे ख्याल है हमें इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा वो तबका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये मोटरसाइकिल वाले हैं, उन पे ये बोझ ना पड़े। शायद दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि स्पेसिफिक तबके के लिए सब्सिडाइज्ड हो और एक स्पेसिफिक तबके। देखिए दुनिया में तो जिस तरह की हमारे हालात चल रही है, हमारे हालात ऐसे हैं, और हमारे इम्पोर्ट बिल्स भी हमें करें, या फिर ये राशनिंग कर दें कि पेट्रोल की राशनिंग होगी जी, एक आदमी को ये पेट्रोल मिलेगा। उसके लिए भी एक बाकायदा सिस्टम इनको अडॉप्ट करना कहना था। हमारा इंपोर्ट बिल हमें कम करना पड़ेगा। हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप जो है, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट बढ़ी है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट आया है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी इंपोर्ट ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसको हमें कर्टेल करना पड़ेगा। हमारे मुल्क की पॉजिटिव चीज़ ये हमारी रेमिटेंसेस बढ़ी है। लास्ट मंथ शायद 3.3 बिलियन पाकिस्तानी वो इस मुल्क के लिए वो कर रहे हैं, और हमारे यहाँ रेवेन्यू भी अच्छा आ रहा है। लेकिन मैंने कहा ना, हमारे पास इस वक्त पॉलिसी नहीं। वंस अगेन हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि पाकिस्तान की मईशत का एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान में कारोबार का एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान में कारोबार करने वाले इनकी जानिब देखते हैं, इनसे सीखते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से और बाकी बहुत सारे हवाले। पाकिस्तान की मईशत की जब बात हो तो इनकी राय बहुत सायब, बहुत दुरुस्त तस्वुर की जाती है। ज़फ़र मोती वाला साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? खैरियत से आप? आपके पास हाजिर होने का मकसद ये कि हम जब गलियों में, बाज़ारों में, सड़कों पे, दुकानों पर आमतौर पर लोगों से मिल रहे हैं आजकल, तो एक बड़ी अजीब सी मायूसी देखते हैं हर जहन के अंदर। लोगों को लग रहा है खुदा ना खाफ्ता हम दिवालिया होने जा रहे हैं बतौर मुल्क, लग रहा है पता नहीं स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो पर कहीं आके क्रैश हो जाएगी, डॉलर को पता नहीं कितने 100 रुपये पर और ऊपर चला जाएगा, पेट्रोल को 400-500 रुपये लीटर हो जाएगा, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। लोग घबराए हुए हैं, परेशान हैं। ऐसा कुछ होने जा रहा है आपके ख्याल में, जो बिल्कुल रैशनल और प्रैक्टिकल अप्रोच की अगर बात की जाए तो? देखिए, मेरी अपनी थ्योरी है और मेरा कॉपीराइट है कि इकोनॉमीज चलती हैं फील गुड एलिमेंट पर, इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ये फील गुड एलिमेंट जो था ना, वो ख़त्म हुआ है 27 दिसंबर को बेनज़ीर को जो गोली लगी थी, शहीद हो गए, यानी ख़त्म होना शुरू हुआ। 2008 का क्राइसिस वर्ल्ड का, उसका हमारा इफेक्ट, 2 हुकूमतें PPP की और PMLN की, उसका इफेक्ट, अंदरूनी झगड़े, सियासी बहरान, पूरा इस सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ, पुरानी सेंचुरी की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी आकर फील गुड एलिमेंट पूरा जीरो हो गया है। पहले कभी कभी 1-8 साल ऐसा होता था कि फील गुड वापस भी आता था। परवेज मुशर्रफ का टाइम मैं क्यों कहता हूँ कि सबसे अच्छा था, उसमें फील गुड एलिमेंट बहुत अच्छा लग रहा था आपको, सब बहुत सारी चार फिगर आपको देता हूँ। 2.5% इंटरेस्ट रेट, 60-61 रुपए का डॉलर, 8% की GDP, और इनकम टैक्स में फाइलर बनने की लाइनें लगी होती थी क्योंकि सेल्फ असेसमेंट था। सिर्फ 4 फिगर दे रहा हूँ। आप 2.5% से, मेरा तो अब याद सोचिए हम कहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, वो
कई लोग कहते हैं अभी भी 12.25 है ना, मैंने कहा जो यील्ड की आई है, टी बिल्स की यील्ड आई है ना, वो इंटरेस्ट रेट है, वो तो मैच करेगा मॉनेटरी पॉलिसी से। ऐसा तो नहीं है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी 12.25 पे ही रखेगा, वो कैसे रख सकता है, ठीक है ना। तो फील गुड एलिमेंट क्वांटिफाइबल नहीं होता है लोगों में, वो फील गुड एलिमेंट मायूसी की जगह होता है। तो जब आप ये मायूसी की बात कर रहे हैं ना, हर आदमी इतना मायूस है कि भाई ये सियासी बहरान हमारी माशी बहरान में शिफ्ट हो रहा है। और आप यकीन करो कि श्रीलंका में माशी बहरान पहले शुरू हुआ, अब सियासी बहरान, हम उल्टा कर रहे हैं। सियासी से माशी बहरान की तरफ जा रहे हैं। हाँ, हम उल्टा कर रहे हैं कि कोई डिसीजन मेकर नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट अलग कुछ कह रही है, इमरान खान अलग अपने जलसे कर रहा है। इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं 114 दिन तकरीबन होने को आए हैं, इन 114 दिनों में कोई एक मुआशी फैसला नहीं लिया गया जी। ये कमाल बात नहीं है। यही तो समझ नहीं आ रही ना कि ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। 1 रुपया बढ़ता था ना, डॉलर के सामने रुपया वीक होता था ना, मैं उद्यम कर देता था कि ये मसला होगा ना, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर हमको और देने पड़ेंगे ना, 100 बिलियन। अभी 1850 बिलियन का कर्जा चढ़ गया है, किसी को पता नहीं है। और जो आदमी और कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, जिम्मेदारी, और कोई ये नहीं कहता कि हाँ मेरे से गलत डिसीजन हुआ, ये भी कहने को तैयार नहीं। आखिर में अगेन जिस तरह मैंने शुरू में भी अर्ज किया कि लोग आपकी बात सुनते भी हैं, उस पर यकीन भी रखते हैं, और उससे शायद उम्मीद पैदा होगी या उससे मायूसी पैदा होगी। तो अब आखिर में जो आप कौम से जो ताजिर हैं, जो कारोबार करने वाले लोग हैं, जो एक आम नौजवान है, अब आप जो बात उससे कहेंगे उससे वो ये तय करेगा कि उसको मायूस रहना है या उम्मीद की कोई किरण अभी बाकी। देखिए, मैं डायरेक्ट कैमरे को लेकर कहता हूँ कि देखिए, मायूसी तो रहना नहीं है, ये तो गलत है, लेकिन रियलिटी चेक करना है, खर्चे कम करने हैं। एक हमको इम्पोर्टेड आइटम का मसला ये है कि हम सब चीजें इम्पोर्टेड ले रहे हैं। आपने जो शलवार कुर्ता पहना हुआ है, इसका कॉटन भी इम्पोर्टेड है, ये जो बनता है उसके लिए पेट्रोल भी इम्पोर्टेड है। तो हमें किसी तरह भी ऐसे स्कीमें लाने पड़ेंगी। और ये जो एसेंशियल नॉन एसेंशियल गुड्स की बैंड करना है, ये पहले मलेशिया ने भी किया था, चिली ने भी 2010 में किया था। सुकून के साथ डिसीजन लें, मायूसी ना करें, सब्सिडियां हटाएं, एसेंशियल आइटम्स भी कुछ कम करें। चाय अब हम इंपोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, कई चीजें नहीं अफोर्ड कर सकते, कम करें, 2 कप की जगह 1 कप कर दें, और हिम्मत करें, लेकिन डिसीजन लें। तो जनाब, आपने मुख्तलिफ माहिरीन मईशत की गुफ्तगू भी मुलाहिजा की, मुख्तलिफ कारोबारी हजरात की राय भी आपने जानी। ज़ाहिर है हर पाकिस्तानी इस वक्त फ़िक्रमंद है कि पाकिस्तान की मईशत किस जानिब गामजन है। क्या पाकिस्तान खुदा न खास्ता बैंकरप्सी की जानिब जा रहा है? पाकिस्तान में डॉलर की उड़ान कहाँ तक जाएगी? पेट्रोल की कीमतें कम होंगी या नहीं होंगी? स्टॉक मार्केट का क्या बनेगा? महंगाई का क्या यही आलम रहेगा या कुछ बेहतरी आएगी, वगैरह वगैरह। और इस पर बात करने के लिए शब्बर जैदी साहब से बेहतर शायद ही कोई और शख्सियत हो सकती है हमारे साथ। आप मौजूद हैं सर, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एक अजीब सी मायूसी देख रहे हैं सर बतौर मजमूई हम इस वक्त कौम में। आप जिससे भी बात कर लें, वो रिक्शा ड्राइवर हो, वो ताजर हो, वो फैक्ट्री ओनर हो, सब कहते हैं कि बस पता नहीं क्या होने वाला है। आपके ख्याल में वाकई खुदा न खास्ता कुछ गलत होने वाला है या अभी भी उम्मीद कायम रखनी चाहिए और उम्मीद बाकी है? देखिए, पाकिस्तान की जो माशी हालात है वो बहुत अरसे से कोई बहुत ज़्यादा खुशाइन नहीं, और ये ग्रेजुअली ख़राब होते जा रहे हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम ज़मीनी हक़ाइक़ अवाम के सामने नहीं रखते, और जब भी कोई गवर्नमेंट आती है वो ये कहती है कि पिछले वालों ने ख़राब कर दिए और वो एडमिनिस्ट्रेशन ने ख़राब कर दिया, वो अगर सही पॉलिसी रखते तो हम इसे सही कर देते और हम सही कर देंगे। और फिर 2-4 साल बाद सब कहते हैं यार ये आपके बस का काम नहीं है, तो ये इतने में चला हो जाता है और फिर उसका ख़त्म हो जाता है नहीं, और फिर आखिर में वो जाके अब अजीब तरह की पॉलिसियाँ बनाते हैं। और मगर बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की बुनियादी खदोखाल जो है जी, बुनियादी खदोखाल वो पाकिस्तान को तनज़्ज़ुली की तरफ ले जा रहे हैं माशी तौर पर। अच्छा। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, उसमें अब होता यह है कि अब जब वो इस तरफ जा रहे हैं तो गवर्नमेंट इन पावर, जो कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती है, जो भी पावर जो भी वो अब उसके अंदर ये हिम्मत नहीं होती वो कह सके कि सर मुश्किल वक्त आ रहा है, सही, या इसलिए कि सियासी तौर पे गैर मकबूल बात होती है नहीं। और फिर हमारा मीडिया और जो लोग हमारा सिलसिला है वो कहता है यार आप प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि सही नहीं है, और वो उसकी वजूहत भी होती हैं।
तो अब जब एक चीज आप, अच्छा ये आप फिर आप ये कहेंगे कि यार ये सही क्यों नहीं होती, सवाल ये ना कि जब आप कह रहे हैं गलत है, आइडेंटिफाई हो गया तो गलत तो सही क्यों, अच्छा सही नहीं होने का वजह ये है कि जो सही होने के लिए जो आपको चीजें करनी है वो चीजें करने वाली उन तबकों को अफेक्ट करती हैं जो तबके पाकिस्तान में फैसले करते हैं। ओह, तो जाहिर वो क्यों चाहेंगे, वो क्यों चाहेंगे? ये हालात बुरे होने जा रहे हैं या उम्मीद है? मैं चाह ये रहा हूँ कि इस वक्त कौम को, जिस तरह आपने कहा ना, हुकूमत ये बताने से कतराती भी है और गुरेज भी करती है कि मुश्किल वक्त आ रहा है और मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, लेकिन आप से हम ये तवक्को रखते हैं कि आप कम से कम कौम को जरूर बताएं कि आने वाला वक्त कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मैशत के लिए कैसा होगा, आम आदमी के लिए कैसा होगा? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि आम आदमी के लिए कोई अच्छी खबर है तो वो सच नहीं होगा। आम आदमी के लिए अच्छी खबर नहीं है कि आप डॉलर भी गिरता रहेगा, महंगाई भी का लेवल ही बढ़ता रहेगा, और सबसे बड़ी जो खराबी जो आने वाली है वो ये है कि हमें मईशत में तरक्की उस वक्त करती है जब मईशत में नए नए कारोबार खुलते हैं, तो उसको एक्सपेंशन इकोनॉमी कहते हैं। सही, एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी, नए एवेन्यू या कुछ ऐसी जी। एक होती है जब इकोनॉमी को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ओके, हम कम करते हैं कि यार 100 दुकानें खुल रही है ना, ये 12 नहीं खाएगी, 80 खुलनी चाहिए, सही, महदूद, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। राइट। जब कॉन्ट्रैक्शन में इकोनॉमी होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट होती है। जाहिर। अच्छा, पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पाकिस्तान को अगले 3-4 साल में कॉन्ट्रैक्शन करनी है। हम चाहते हैं कि एक ताजिर से, एक तालिब इल्म से, एक बिजनेसमैन से, एक सियासतदान से, जो भी लोग आपको देख रहे हैं, आप उनसे मुखातिब होके कुछ भी कहना चाहें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, उनके रोल के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर। देखिए, बात ये बड़ी सिंपल सी बात ये है कि एक जो मुतवस्सित तबके का आदमी है या लोअर तबके का आदमी है, पहले जमाने में उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बाहर अमेरिका चले गए, यूरोप चले गए, वो कम कर ली, बंद कर दिया, ठीक है, खत्म कर दिया। तो अब आपके पास चॉइस कोई नहीं है, तो जो भी अच्छा बुरा करना है वो यही होगा इंशाल्लाह। तो पाकिस्तानियों से मेरा यही है कि अगर हम सब मिलकर कोशिश करें कि चीज़ें, मतलब पाकिस्तान में चीज़ों को, गवर्नमेंट को ये समझाएं, लोगों को समझाएं कि भाई देखिए, लोग इस बात को रियलाइज़ करें कि जो रहना हमें यहाँ है, बस ये समझ में आ जाए, मुतवस्सित तबके को और गरीब तबके को यहीं रहना, वो कहीं नहीं जा सकता, वो कहीं नहीं जा सकता। सही, इसी को ठीक करना है, इसी को ठीक करना है। अच्छा, उसमें जो प्रॉब्लम जो आ गई है ना बेसिकली इस वक्त, वो ये आ गई है कि हर बंदा शॉर्टकट लेने की कोशिश करता है कि जब मुझे आज मैं एक दिन में सब कुछ अचीव कर लूं, ठीक है, और मैं राइट रॉन्ग ये वो कर लूं। मैंने कभी जिंदगी में शॉर्टकट लेने वाले को अल्टीमेटली कामयाब होता नहीं देखा। ओके, अल्टीमेटली कामयाब नहीं होता। वक्ती तौर पे तो मुमकिन है, हाँ, वक्ती तौर पे तो 2-4 साल होता है, मगर वो अल्टीमेटली जाके ना, अगर आपने एक जंप लगा के यहाँ पहुंच गया ना, सही, तो जॉब को आप जस्टिफाई नहीं कर पाते। जी, तो जनाब, प्रोग्राम के आखिर में सबसे भारी भरकम शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, मैं अभी तारुफ करवाता हूँ। और सवाल वही कि पाकिस्तान के लोग जो चहमगोइयाँ कर रहे हैं और पाकिस्तान के लोग जिस बारे में फ़िक्रमंद हैं, वो ये कि क्या पाकिस्तान की मईशत संभल पाएगी, क्या पाकिस्तान में डॉलर की उड़ान को रोका जा सकेगा, क्या महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा, क्या पेट्रोल की कीमतें कम हो सकेंगी। ये वो तमाम सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी के जहन में, एक आम आदमी के जहन में इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं। और सबसे बुनियादी सवाल, खुदा न खास्ता खाकम बदहन पाकिस्तान कहीं दिवालियापन का शिकार होने तो नहीं जा रहा। इस हवाले से पाकिस्तान के जो मोतबर तरीन नाम है मईशत के, बिज़नेस कम्युनिटी के, उनसे हमने बात की और उनमें से एक इंतहाई मोतबर शख्सियत, इंतहाई मोतबर नाम हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान में कारोबार के हवाले से, पाकिस्तान से बाहर कारोबार के हवाले से पाकिस्तान की नेक नामी का बायस बनते रहे। एक 100 साल की तारीख़ है इनकी और इनके पूरे ख़ानदान की। कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स इनकी जानिब से डिलीवर किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्त में कि जब ज़ाहिर है लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, वो पाकिस्तान पर यकीन रखे हुए हैं, पाकिस्तान के अवाम पर यकीन रखे हुए। मैं बात कर रहा हूँ जनाब हाजी रफ़ीक परदेसी साहब की। बहुत शुक्रिया सब आपके वक्त का। आपसे मिल के हमेशा बहुत अच्छा लगता है, बड़ी पॉजिटिविटी मिलती है। और हमने सोचा कि एक ऐसे वक्त में कि जब कौम थोड़ा नेगेटिव सोच रही है, थोड़ा ज़ाहिर है, और उसकी वजूहात भी हैं, सियासी तौर पर जो इंस्टेबिलिटी है, ज़रा आपसे बात करके जाने कि आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान की मईशत को आने वाले दिनों में। आपको लगता है कि कुछ संभल पाएंगे हम, या खुदा न खास्ता वो लोग तो अब श्रीलंका की मिसाल देना शुरू हो गए, अल्लाह ना करे कि हम उस तरफ जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये करो भाई,
पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। पाकिस्तान श्रीलंका की तरह होगा ऐसा मुझे नहीं लगता जी, इंशाल्लाह। नंबर 1, इस वक्त जो गवर्नमेंट में जो मसाइल चल रहे हैं, ये तो वो मसाइल हैं कि ये चंद लोगों की वजह से मसाइल हैं। सही। अगर अल्लाह ताला मुझे कोई ताकत अता करे और मैं किसी बड़ी पोस्ट पर बैठा हूँ जो उसमें मुझ में ये ताकत हो कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करूँ, फैसला कर सकूँ, तो सबसे पहले मैं सबसे बड़ा फैसला यही करूँगा कि ये पूरी टीम को हटा दिया जाए। इनमें से कोई आपके ख्याल में? क्योंकि चंद लोग ऐसे हैं जो इसकी फेवर में, चंद लोग ऐसे हैं जो इसकी फेवर में, और चंद लोग ऐसे हैं जो सबसे खिलाफ है। सही। तो कौम तो बर्बाद हो रही है। असल तो कौम को क्यों बर्बाद कर रहा है? और इतने सालों से इन लोगों ने जो काम किया, हम तो दुनिया घूमते हैं, आप और कहीं नहीं तो आप सिर्फ अरब ममालिक में ही देखो। और अल्लाह ताला के करम से कहता हूँ, कई ऐसी चीज़ें थी, जैसे जुमेरा लेक टावर्स एरिया था, वो बिल्कुल डेजर्ट था, उसको शुरू करने वाला मैं हूँ, अल्लाह ताला के करम से कह रहा हूँ, मेरी कोई औकात नहीं। यहाँ पे जो बड़े लोग हैं ना, उनके दिमाग गरीब है। जिसका दिमाग गरीब होता है ना, वो खुद भी कुछ नहीं कर पाता और किसी को करने भी नहीं देता। ये बहुत प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में गरीबी है तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। गरीबी का हाल है कि थोड़ा सा कम खाएगा, खा लेगा, अपने बाल बच्चों को पाल लेगा, चला लेगा। लेकिन अगर जहन गरीब है ना, तो खुद भी मरता है और हमें भी मारता है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी चीज़ मैंने यही देखी। और दूसरी बड़ी चीज़ मैंने पाकिस्तान के अंदर देखी कि यहाँ पे गरीब का गरीब बहुत दुश्मन है। ये मुझे समझ में नहीं आता, क्यों इतना दुश्मन है? आपस में एक दूसरे के साथ ही नहीं, बहुत दुश्मन है। आपने जिस तरह दुनिया देखी और दुबई बनाया, इसमें अगर हम कहें बहुत फ़ख्र से कह सकते हैं कि आप वो पाकिस्तानी है कि जिन्होंने दुबई बनाने की बुनियाद रखी माशाल्लाह से। और अब पाकिस्तान आपकी खिदमत से उस तरह से फ़ायदा नहीं ले रहा जिस तरह से दिया जाना चाहिए। फ़र्क क्या देखते हैं, क्या प्रॉब्लम है? एक तो आपने जिस तरह कहा कि ज़हनी गुर्बत जो है ना, वो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, लेकिन ओवरऑल सिस्टम का क्या फ़र्क है कि जो दुबई में था, जिसने दुबई को दुबई बना दिया, हमारे यहाँ नहीं है, लोग आप जैसे मौजूद हैं, मगर मैं आपको चंद मिसालें देकर शायद आपको समझा सकूँ या ना समझा। जी प्लीज। पाकिस्तान में जो बड़े लोग हैं वो इस कंट्री को ओन नहीं करते। दुबई के अंदर शेख मोहम्मद ओन करता है कि ये मेरा मुल्क है। फोकस क्या करें हम, किन डिपार्टमेंट्स के ऊपर फोकस करें गवर्नमेंट या जो फैसला साहब लोग हैं? चीज़ों को डिसीजन लो। मैं आपकी इजाज़त से सिर्फ ये लिंक दे दूं कि मैं खुद बहुत हैरान हुआ और मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई। हम आपको ये विजुअल्स भी साथ साथ दिखाएंगे कि ये इतना ग्रैंड स्ट्रक्चर यहाँ पे कराची के बच्चों के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए, कि यहाँ पे वो आएँ, ट्रेनिंग करें, तरबियत हासिल करें और मुख्तलिफ खेलों में अपना नाम हासिल करें। पाकिस्तान की जो खिदमत ज़ाहिर है ज़ाती तौर पे कर सकते हैं। ये सियासतदानों को समझ में क्यों नहीं आता? समझ में बहुत बड़ी साइंस तो नहीं है, समझ में इनको सब आता है जी, लेकिन करना नहीं है, नीयत नहीं है। अगर ये करेंगे तो काम कैसे चलेगा? वो ब्लेम गेम कैसे करेंगे, उसको बुरा कैसे कहेंगे और खुद को? अच्छा, ये बुरा कह के आप कुछ फायदा हासिल नहीं कर रहे। आदमी जीता वही है जो अपने काम से अपना नाम करे। अब मैं आपको बुरा कहूँ और अपना नाम करूँ तो इसका कोई फायदा नहीं। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, मेरे पड़ोस में ही मारे के आज सर ये गलत कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा जी, आप मना करके नाम नहीं लेना। अल्लाह ताला इस बात का गवाह है, मैं रात को उठ के भी इनके लिए दुआएं करता हूँ। ये कामयाब होंगे तो मैं कामयाब होगा। ऐसा इनके होगा नेगेटिव, अगर मुझे कुछ नेगेटिव होगी तो मेरा पड़ोसी इसका नुकसान उठाएगा। अगर वो फ़ायदेमंद है और अच्छा भला करेगा तो मुझे इसका फ़ायदा होगा ही होगा। और जितना ये लोग काम बढ़ाएंगे, मेरी कौम के बच्चों को नौकरियाँ मिलेंगी। मेरे बच्चों को आज नौकरियों की ज़रूरत है, इस कौम के बच्चों को नौकरियों की ज़रूरत है। मेरे जवान बच्चे कहाँ जाएंगे, मेरी बच्चियाँ कहाँ जाएंगी? बस आखिर में वही कि एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के तौर पर दिल दुखता है। आपको लगता है कि हम भी कभी दुनिया के उन मुल्कों की तरह के जिन्होंने तरक्की की आपके सामने, आप जैसे लोगों की बदौलत हम कभी उस तरह से तरक्की कर पाएंगे? सर हमारा फ़ख्र से बुलंद होगा दुनिया की कौमों में, हमारा झंडा भी दुनिया की दूसरे झंडों में सबसे सर बुलंद होगा। तो सिलसिला ऐसे चलता रहेगा हर सर। एक मरतबा अच्छी टीम आ जाए, अल्लाह करे, ये दुआ करो, अल्लाह करे एक मरतबा टीम अच्छी आ जाए। पाकिस्तान का काम मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और ख़वातीन हज़रात, हाजी रफ़ीक परदेसी साहब का इंटरव्यू आज के प्रोग्राम के आखिर में रखने का मकसद भी ये था कि इनकी शख्सियत की पॉजिटिविटी, इनकी ज़ात का जो मुस्बतपन है, इनकी गुफ्तगू और इनके लहजे के अंदर जो उम्मीद है वो आप तक पहुंचाई जाए। जाहिर है कहीं कहीं नाउमीदी भी है जहाँ जहाँ मामलात ख़राब है, लेकिन जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे तभी आप उसके सोल्यूशन की तरफ जा सकेंगे। आज सब वो शख्सियत है कि जो दुबई के को बिल्ड करने में भी उनका बहुत बड़ा किरदार है, पाकिस्तान में भी अपने तौर पर बहुत कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी शख्सियात हैं जिन जो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहती हैं, जो पाकिस्तान की खिदमत कर रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये निज़ाम उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा। हम सबको अपने अपने महाज पर डट जाना है। पैगाम हाजी साहब का यही कि इंडिविजुअली
इनफरादी तौर पर आप, मैं, हम सब मिलकर जो काम भी हम कर रहे हैं, हम अगर किसी ऑफिस में चाय पिलाने का काम भी करते हैं तो वो भी दयानतदारी से, ईमानदारी से करें और पूरी जांफिशानी और अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।